Find the value of x if the distance between the points x, -1 and 3, 2 is 5। हिंदी में x की वैल्यू हमें निकालनी है और दो पॉइंट्स के बीच की दूरी दे रखी है 5। एक पॉइंट है x, -1 एंड दूसरा पॉइंट है 3, 2। हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंद्रशेखर द इनोवेटिव मेथड्स में आप सबका वेलकम करता हूं। और आज की क्लास में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति के, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इसमें सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं मोटिवेशन लाइन के साथ। जैसे कि कहते हैं ना कि अगर एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करना है जो आपको सुबह बिस्तर उठने से पहले मजबूर कर दे। तो इसी लाइन के साथ हम जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पुराने हैं वो बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक शेयर जो भी है कर डालें और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। एक लाइन है ये, इसके पॉइंट्स दे रखे हैं हमारे एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट बी मान लिया। तो इसके पॉइंट देख लेते हैं। हमारे ए के पॉइंट दे रखे हैं x, -1, दूसरे का दे रखा है 3, 2, यानी कि इसका दे रखा है x, -1 एंड दूसरा दे रखा है पॉइंट हमारा 3, 2। अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है 5। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दे रखी है 5। तो अब हम इसमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे। वो फॉर्मूला हमारा होता क्या है, जैसे कि अगर हम कहें ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू हमारा होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसमें सारी वैल्यू हम इसमें एज इट इज़ लगा देंगे। कैसे लगाएंगे, अब हम इसको नंबरिंग कर लेते हैं। इसको हम क्या मान लेते हैं x1, y1, x2 और y2। अब सारी वैल्यू एज इट इज़ हम इसमें पुट करा देते हैं यहाँ पे। अब इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है ए बी, कितनी दे रखी है 5, यानी कि जो 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और x2 हमारे पास क्या है 3 है, माइनस x1 क्या है हमारे पास x है, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस y2 हमारे पास क्या है 2 है, और y1 हमारे पास क्या है माइनस का 1 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम ओपन कर लेते हैं। इसको ये हो जाएगा हमारा 25। इसको a - b का होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, ये है 9 हो जाएगा, प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 6x हो जाएगा, प्लस 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 9। अब ये 9 है, ये 9 है और ये 9 है, 9 कितना हो जाएगा 18। तो इसको और सॉल्व कर लेंगे हम यहाँ से। तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये x स्क्वायर माइनस 6x, अब प्लस का 18 माइनस का 25, क्योंकि ये वाला 25 हमारा इधर को आ जाएगा। तो अब माइनस करेंगे यहाँ से हम, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ से ये x स्क्वायर माइनस 6x, अब माइनस का हमारे पास क्या आ जाएगा 7, और इक्वल्स टू में हमारा क्या चल रहा है 0। यहाँ पे भी 0 होगा और यहाँ पर भी 0 होगा। मैं एक क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर हम डायरेक्टली क्वेश्चन करेंगे, ना ही फॉर्मूला लिखेंगे ना ही कुछ लिखेंगे, सीधे सीधे वैल्यू पुट कराएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब लाना क्या है हमारे लिए 6x लाना है। तो इसके हम क्या करेंगे गुणनखंड भी आपको आने चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे, ये x स्क्वायर एज इट इज़ लिख लिया, माइनस 7x लिख लिया, प्लस x लिख लिया और माइनस 7। अब और हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हमने सीधे सीधे x - 7 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ से x कॉमन ले लिया तो x - 7 बचेगा, प्लस का अगर हमने 1 कॉमन ले लिया यहाँ पे तो x - 7 बचेगा। अब x - 7 दोनों में कॉमन है और यहाँ पे क्या आ गया x + 1। तो अब यहाँ पे x की दो वैल्यू आ जाएंगी, इक्वल्स टू में हमारा
चल रहा है क्या, 0। ठीक है, तो इन दोनों को हम इक्वल में 0 कर देंगे तो यहाँ से जो x की वैल्यू एक क्या आ जाएगी 7 और दूसरी क्या आ जाएगी -1। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब हम निकाल लेंगे, अगर हम इसमें कोई भी वैल्यू पुट कराएंगे तो हमारा जो इनके बीच की दूरी निकल के 5 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ द पॉइंट A 4,3 एंड B x, 5 आर ऑन द सर्कल विद सेंटर O 2,3, तो हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसको हिंदी में समझते हैं। दो पॉइंट्स दे रखे हैं A 4,3 और B x, 5। अब ये किस पे हैं, एक सर्कल पे हैं और जिसका सर्कल का सेंटर दे रखा है 2,3। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम फिगर के माध्यम से समझेंगे कि इसमें किस टाइप का फिगर बनेगा और इसको कैसे हम सॉल्व करने की कोशिश। ये हमारा सर्कल है, इसके बीच में पॉइंट O है, इसकी क्या है 2,3 और सर्कल के पॉइंट से हमारा सर्कल पर दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है इस तरीके का। तो यहाँ पे क्या है, ये वाला पॉइंट 4,3 है और दूसरा वाला जो पॉइंट है वो देख लेते हैं हमारा कितना है, x, 5 है, यानी कि ये वाला x, 5 है। अब हम यहाँ से कह सकते हैं, इसको हमने A मान लिया और इसको हमने B मान लिया। तो अगर हम कहें कि OA इक्वल्स टू OB कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं, क्योंकि हमारी सेंटर से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगी तो हम इसको आपस में इक्वल रख सकते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा OA इक्वल्स टू OB, इन दोनों के बीच की दूरी आ जाएगी। तो अब हम यहाँ से फॉर्मूला लगा देंगे सीधे सीधे। तो OA हमारे पास क्या है, O और A 2,3 है, यानी कि अगर हम बात करें O और A की, तो O ये है हमारा, A ये है। तो इसको हम फॉर्मूले में लगा देंगे कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये आ जाएगा, ये 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 3 हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और इसके ऊपर रूट चल रहा है। तो ये OA आ जाएगा हमारा। यहाँ से अगर हम OB की भी बात करें यहाँ से, तो ये हमारा OB निकल के आ जाएगा। अगर OB हमारा ये इक्वल में करें तो ये आ जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 का होल स्क्वायर। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 4 - 2 में से 2 जाएगा, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा और 3 - 3 का ये 0 हो जाएगा, यानी कि ये रूट में आ गया और इक्वल हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा। और x - 2 को ओपन कर लेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सीधा सीधा आ जाएगा हमारा। तो इसको ओपन करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, इसको हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। अब ये आ जाएगा हमारा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 में से 3 जाएगा तो 2 का होल स्क्वायर, यानी कि 4 हो जाएगा और ये इसके ऊपर क्या चल रहा है, रूट। अगर हम रूट को देखेंगे दोनों तरफ तो कट जाएगा, तो सीधे सीधे हमारा आ जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 4। अब ये वाला 4 इधर आ जाएगा, -4 इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, 0। इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। अगर हम बात करें तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, 2 निकल के आएगी। यही इसमें क्वेश्चन में पूछा था। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लग रहा होगा आपको, बट इसका सोल्यूशन बहुत ही छोटा होगा। अब देखते हैं क्या रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB वेयर A एंड D आर द पॉइंट 3,6 एंड -3,4 रेस्पेक्टिवली। ऑल्सो फाइंड इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद, फर्स्ट दे रखा है हमारा x एक्सिस, दूसरा दे रखा है y एक्सिस, यानी कि दो पे। इसको हिंदी में समझते हैं। एक इक्वेशन हमें फाइंड करनी है जो परपेंडिकुलर है, बाइसेक्ट कर रही है ऑफ AB, यानी कि AB को
लंबवत बाइसेक्ट कर रही है। वेयर, जहाँ पे ए एंड बी आर द पॉइंट है, यानी कि ए का पॉइंट क्या है 3,6 और बी का पॉइंट -3,6। और हमें ये भी फाइंड करना है कि जो इंटरसेक्शन है यानी कि जो कटान बिंदु हैं वो एक्स एक्सिस पर हैं और दूसरा क्या है वाई एक्सिस पर है, हमें ये भी ज्ञात करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको हम क्वेश्चन को। साले सब इधर उधर क्वेश्चन होगा ये तो। आइए समझते हैं फिगर के माध्यम से। जैसे कि फिगर दे रखा है हमारा, ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, और ये बाइसेक्ट कर रहा है यहाँ पे इस तरीके से, और ए का पॉइंट 3,6, बी का -3,4 और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है पी एक्स कोमा वाई। तो यहाँ से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगी, और हम कह सकते हैं पी ए इक्वल्स टू पी बी, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो हम सीधे सीधे यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे, पी ए इक्वल्स टू पी बी, ये हो जाएगा पी ए इक्वल्स टू पी बी हो जाएगा। तो अगर हम बात करें तो इन दोनों में लगाने की, तो पी हमारा पॉइंट एक्स कोमा वाई मान रखा है और ए हमारे पास क्या है 3,6 है। तो अगर हम इसमें लगाएंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से स्क्वायर रूट लग जाएगा, क्योंकि हमारे इन दोनों के डिस्टेंस के बीच की दूरी में रूट लगता है। तो और अब हम बात करें यहाँ से इसका, तो इक्वल में क्या चल रहा है, रूट चल रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा पी बी, यानी कि x+3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमारा -3 है यहाँ पे, प्लस y-4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारा कह सकते हैं कि दोनों तरफ रूट लगा हुआ है, तो रूट से रूट कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो इसको हम काट देंगे और इसको ओपन कर लेंगे ब्रैकेट्स को, x-3 को ओपन कर लेंगे और y-6 को ओपन कर लेंगे। ऐसे ही x+3 को ओपन करेंगे, यहाँ से y-4 को ओपन करेंगे, क्योंकि आपस में बहुत सारी चीज़ें कट जाएंगी। तो हमें निकालना क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को, तो हमें इक्वेशन निकालनी है परपेंडिकुलर की। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ से ये आ जाएगा x² -6x + 9 प्लस y-6 खोलेंगे तो y² -12y + 36। अब खोलेंगे किसको, हम x+3 को खोलेंगे। तो इक्वल में हमारा चल रहा है x² + 6x + 9, और हमारा इसमें क्या हो जाएगा प्लस का y² माइनस का 8y, और इसको खोलेंगे प्लस का हमारा हो जाएगा 16। ये y-4 को हमने ओपन कर लिया। अब इसको और हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो कुछ चीज़ें इसमें कट जाएंगी। अब क्या क्या कट रहा है वो देख लेते हैं हम। देखो x², देखो जैसे कि ये x² से ये x² कट रहा है, ऐसे ही y² से ये y² कट रहा है,
अब बाकी हम इसको अरेंज कर लेंगे, 6x को 6x के साथ अरेंज करेंगे और 12y को 8y के साथ अरेंज करेंगे, और बाकी जो कांस्टेंट है 9, 36 और 16 को। तो इसको अरेंज करके हमारी जो टोटल इक्वेशन बनेगी वो इस तरीके की बनेगी हमारी, 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई। अब क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में दो उसने पॉइंट दे रखे थे, किस तरीके से दे रखे थे, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं हम। तो वो कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस की बात करेंगे हम तो हमारी इक्वेशन क्या आई है, इस तरीके की इक्वेशन है, 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो अगर हम x एक्सिस की बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, y 0 हो जाएगा। तो y 0 हो जाएगा, तो यहाँ से जो 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ पे जो x हमारा क्या आएगा, x हमारा आ जाएगा, इसको 5 को उधर ले जाएंगे तो 5/3 आ जाएगा। अब किसकी, ये तो हमारा किसकी हो गई, x एक्सिस की बात हो गई। अब हम बात करेंगे किसकी, y एक्सिस की बात करेंगे। तो ये आ गई हमारी y एक्सिस। y एक्सिस की बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन में रख देंगे हम, किस में, जो हमने अभी निकाली थी ये वाली इक्वेशन, तो इसमें रख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें y 0 हो जाएगा, सॉरी x 0 हो जाएगा इसमें। तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो हमारा बचेगा क्या, y माइनस 5 बचेगा यहाँ पे, ये y माइनस 5 इक्वल्स टू 0 बचेगा। तो यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, 5 आएगी। तो ये दोनों इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, ट्विटर पे पूछ सकते हैं, सब जगह मैं अवेलेबल हूँ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये तो थोड़ा क्वेश्चन बड़ा हुआ है, इसमें 2-3 क्वेश्चन पूछ सकता है एसएससी में, और हमारा रेलवे में किसी भी पूछ सकता है, क्योंकि खासकर मेंस, एसएससी मेंस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कह रहा है कि शो दैट पॉइंट ए कॉमा ए एंड माइनस ए कॉमा माइनस ए, दूसरा पॉइंट दे रखा है -√3a कॉमा √3a आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। तो वर्टिसेस तो निकालनी है और हमें उसका एरिया भी निकालना है। तो इसको क्वेश्चन को करने से पहले हम कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्राइंगल होता क्या है और इसका एरिया क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमारा क्या, इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, सारी साइड इक्वल्स होती हैं हमारी। अगर हम ये बनाएं ट्राइंगल इस तरीके से, तो इसमें अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो जो इसमें क्या होंगे, सारी साइड इक्वल होंगी, ए बी बी सी, ए बी इक्वल होगी बी सी के, और बी सी इक्वल होगी हमारी ए सी के, यानी कि ये तीनों आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगी। अब इक्वल होंगी तो इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। हमें ए बी सी तीनों के पॉइंट्स दे रखे हैं, इसके भी दे रखे हैं और ए के भी दे रखे हैं और बी के भी दे रखे हैं और सी के भी दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम ए बी की बात करेंगे। तो ए बी के हमारे पॉइंट्स, हमारे ए बी के बात करेंगे तो ए बी के पॉइंट्स हमारे पास क्या दे रखे हैं, ए कॉमा ए और -a कॉमा -a। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा -a आ जाएगा, यहाँ से ये -a आ जाएगा, मैं डायरेक्टली लगा रहा हूँ, आप लोग लगा लेना, प्लस यहाँ पे -a आएगा और यहाँ पे -a आएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला मैं ऐसा करवा दूँगा आप लोग को। अगर आ जाएगा तो डिस्टेंस का फॉर्मूला के आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 2a हो जाएगा, यहाँ भी माइनस का 2a हो जाएगा, इसको होल इसका करेंगे तो 4a हो जाएगा। तो टोटल को अगर सॉल्व करेंगे ये हमारा 2√2a हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, a भी आ गया। अब बात करेंगे हम BC की।
बी और सी। तो अगर हम बी सी की बात करेंगे तो इसमें हमारा बी और सी हमारे पॉइंट्स क्या क्या हो जाएंगे, माइनस ए कॉमा माइनस ए हो जाएगा, और सी हमारा क्या है -√3a कॉमा √3a प्लस का हो जाएगा। तो अगर हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा क्या वाला लगेंगे यहाँ पे, ये आ जाएगा हमारा माइनस का √3a प्लस ए, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस √3a प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका क्या होएगा, रूट हो गया। अब इसका रूट हो गया, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जैसे कि ए ये है, ए स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे ए यहाँ पे ए है, ए स्क्वायर हो जाएगा। और सीधे हम कहते हैं ये सीधे ए बाहर ना निकालने, क्योंकि रूट में दे रखा है, तो ये हमारा ए बाहर आ जाएगा। तो अंदर हमारा रूट चल रहा है। अब ये किसका हो जाएगा, 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे ही प्लस 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम इसको और सॉल्व करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर खोल सकते हैं इसका हम, तो होल स्क्वायर खोलने के बाद हमारा आ जाएगा ये सीधे सीधे हमारा a√8 आ जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, यानी प्लस का 3 और 1 4 हो जाएगा, माइनस का 2√3 और 2√3 यहाँ पे प्लस का 2√3 होगा, वो आपस में कट जाएंगे, तो हमारा ये क्या बचेगा, a√8 बचेगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 2√2a आ जाएगा। देखो अब देखो यहाँ से पता लग रहा है कि हमारा ए बी बी सी और ए बी बी सी तो हमारे इक्वल आ गए। अब ए सी और देखना है कि अगर इक्वल आते हैं या नहीं आते हैं। तो ये हमारा आ गया ए सी। अब यहाँ से निकालेंगे तो ए सी के हमारे पॉइंट्स क्या दे रखे हैं, ए के पॉइंट ए कॉमा ए, और सी के पॉइंट्स हमारे पास क्या हैं, -√3a कॉमा √3a, ये हो गया। अब इसमें हम लगा देंगे तो सीधे सीधे हमारा क्या आ जाएगा, ए तो सब में कॉमन आ ही जाएगा। एक बार लगा के बता दे रहा हूँ, ना तो आप लोग कहोगे कि सर जी डायरेक्ट बोल देते हैं। √3a माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस √3a माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप लोग इसको सॉल्व कर लेना, मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा, इसका भी आएगा a√8 आएगा, तो इसको भी क्या आएगा 2√2a आ गया। अब यहाँ से हमें पता लग गया कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्योंकि हमारी ए बी इक्वल आ गई बी सी के और बी सी इक्वल आ गई ए सी के। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया हमारा क्या होता है, तो क्या होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर होगा। ये हमारा क्या है, एरिया है, इक्वल्स टू। तो एरिया की बात करेंगे तो हमारा 2 का लगा देंगे यहाँ से, √3/4 और 2√2a है, क्योंकि सारी साइड इसकी इक्वल हैं। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये फाइनल हमारी वैल्यू निकल के आएगी इक्वल्स टू 2√3a²। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। डायरेक्टली आपसे पूछ लेगा कि इसका एरिया क्या होगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये बेसिक है। अगर बेसिक आप लोगों को नहीं आएगा तो आप शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। आप लोग कहते हैं कि शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। एग्ज़ाम टाइम में आपकी कोई भी शॉर्ट ट्रिक्स काम नहीं आएगी। एग्जामिनेशन हॉल में हमारा माइंड ऐसा डाइवर्ट हो जाता है कि हमें कोई भी शॉर्ट ट्रिक्स याद आती ही नहीं है, तो वहाँ हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट काम आता है। तो इसी लाइन के साथ हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 5। अब क्वेश्चन क्या रखा कि शो दैट द पॉइंट 1, -1 बी 5,2 एंड 9,5 आर कोलिनियर। वो बोल रहा है कि ये 3 पॉइंट हैं, वो क्या है हमारे पास, कोलिनियर हैं। यानी कि कहने का मतलब है कोलिनियर कब होंगे, जब हमारा 2 भुजाओं का सम तीसरी भुजा के इक्वल होगा, तभी कोलिनियर होंगे। कैसे होंगे, अगर हम इसको पॉइंट ए मान लें, कैसे मानते हैं, जैसे कि इसको हम ए मान लें और इसको बी मान लें और इसको सी मान लें,
तो अगर हमारा इसमें कब होगा कोलिनियर, कब होगा, इसमें ए बी प्लस बी सी इक्वल किसके होगा, ए सी के, तभी हमारा कोलिनियर होगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे। ए बी हमारा क्या है हमारे पास, देख लेते हैं अभी। ए बी के पॉइंट्स दे रखे हैं 1, -1 दे रखा है और बी का 5, 2 दे रखा है। तो इसमें लगा देंगे सीधे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, यानी सीधे 5 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 + 1 का होल स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 5 निकल के आ जाएगा, क्योंकि 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा, 4 का 16 हो जाएगा, 2 में और 1 करेंगे 3, यानी कि 9 हो जाएगा, और 9 और 16 25 होता है, 25 का 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं किसकी, बी सी की, किसकी बात करेंगे हम, बी सी की। अब बी सी के हमारे पास पॉइंट्स क्या दे रखे हैं, देख लेते हैं हम। बी के पॉइंट दे रखे हैं 5, 2 और सी के हमारे दे रखे हैं 9, 5 दे रखे हैं। तो सीधे सीधे हम इसमें लगा देंगे, यहाँ से आ जाएगा 5 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 का होल स्क्वायर। अब इसका रूट लग जाएगा। अब 5 में से 9 को अगर सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब बात आती है हमारी किसकी, ए सी की। तो ए सी की निकालने के लिए हमारे पास पॉइंट्स देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, ए हमारे पास दे रखा है 1, -1 और बी दे रखा है 5, 2 और सी दे रखा है 9, 5। हमें ज़रूरत किसकी है, 9, 5 की और ए की 1, -1 की। तो यहाँ पे हम लगा देंगे 1, -1 और 9, 5, ये दोनों पॉइंट लिख लिए। अब हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला हमें पता ही है, y2 - y1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो ये 1 - 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे ही प्लस -1 - 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा टोटल आ जाएगा 10। अब यहाँ से हमें पता लग रहा है कि जो ए सी है वो हमारा दो भुजाओं के सम के इक्वल है। ए सी है वो हमारा ए बी प्लस बी सी के सम के इक्वल है। तो ए सी हमारे पास क्या है, 10 है, देख लेते हैं, इक्वल है, ये 10 है। और ए बी हमारे पास 5 निकल के आई और बी सी भी 5 निकल के आई, यानी कि 10 = 10 आ गया। यानी कि हमें पता लग गया कि ये कोलिनियर हैं, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन 6। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है पॉइंट्स ए 6, 4, बी 5, -2 एंड सी 7, -2 are the vertices of an isosceles triangle. Also find the length of the median through A. तो हमें पॉइंट्स दे रखे हैं ए बी सी। तो इसको पहले तो फिगर्स के माध्यम से समझते हैं कि फिगर इसका कैसे बनेगा। एक हमारा ट्राइंगल है, इसमें एक मीडियन दे रखी है, इस तरीके का एक ट्राइंगल होगा हमारा, ये है इस तरीके का, ये ट्राइंगल है हमारा। तो ये पॉइंट हमारा ए है, ए पॉइंट हमारा क्या है 6, 4 है, आप लोग देख लेना। और बी हमारा क्या है 5, -2 है। और हमारा जो सी पॉइंट है वो हमारा क्या है 7, -2। और जो हमारा मीडियन दे रखी है ये है डी, यानी कि डी हमारा पॉइंट दे रखा है 6, -2। तो इस तरीके का ये फिगर बनेगा। तो उसने बोला है कि ये क्या है, एक वर्टिसेस है जो आइसोसेल्स ट्राइंगल की है, और फाइंड द लेंथ, हमें मीडियन की लेंथ फाइंड करनी है। मीडियन यानी कि ए बी = ए सी होगा। क्यों होगा, क्योंकि आइसोसेल्स ट्राइंगल में दो भुजाएं एक दूसरे के इक्वल होती हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि ए बी = ए सी होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ से हम लगा देंगे ए बी = ए सी। अगर हमारे ए बी और ए सी बराबर आ रही हैं तो इसको हम कह सकते हैं कि ये एक आइसोसेल्स ट्राइंगल है।
अगर आइसोसेल्स ट्रायंगल है तो अगर हम बात करें किसकी, मिड पॉइंट, अगर हम मिड पॉइंट की बात करें तो वो भी निकालने की कोशिश करेंगे। वही हमें पूछा है कि मीडियन के जो मिड पॉइंट हैं वो हमारे क्या होंगे, और उसकी लेंथ तभी निकलेगी जब हमें मिड पॉइंट पता होंगे। अब जैसे कि ये पॉइंट्स तो आप माइनस कर दो क्योंकि ये तो हमें पता ही नहीं है डी वाले पॉइंट्स, तो यही निकालने हैं। तो सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे। ये आ गया ए बी। ए बी अगर की बात करें तो हमारे पास जो ए और बी के जो पॉइंट्स हैं, पहले इसको मिटा दें, पॉइंट्स लिख लेते हैं हम, तो उससे और अच्छे से क्लियर होगा। जो हमारे ए के पॉइंट हैं 6,4 और बी के पॉइंट हैं 5,-2, ये है। अब यहाँ से हम ए बी निकालेंगे, तो ए बी हमारा क्या आ जाएगा, 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 + 2 का होल स्क्वायर। तो ये इस तरीके से निकाल लिया हमने। अब हम बात करते हैं 6 में से 5 जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा √37 आएगा। सॉल्व कर लेना आप लोग। अब बात कर रहे हैं किसकी, हम ए सी की। तो ए सी के हमारे पॉइंट्स क्या दे रखे हैं, ए सी के पॉइंट्स देख लेते हैं। ए के पॉइंट दे रखा है हमारा, देख लेते हैं क्या है। ए का 6,4 और सी का है 7,-2। 6,4 और दूसरा 7,-2, ये दोनों पॉइंट से रखें। अब यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, ए सी निकलेगा। ये ए सी आ जाएगा। ए सी को अगर हम निकालेंगे तो 6 - 7 का x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 प्लस माइनस का प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से रूट निकालेंगे तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 37 हो जाएगा। यहाँ से पता लग गया कि ये ट्राइंगल ए बी सी हमारा क्या है, आइसोसेल्स ट्राइंगल है। यही पूछ लेता है एसएससी में कि बताइए ये पॉइंट्स दे रखे हैं, बताइए आइसोसेल्स ट्राइंगल है या नहीं है। तो पता लग गया कि हमारा ये आइसोसेल्स ट्राइंगल है। अब बात कर रहे हैं किसकी, मीडियन की लेंथ निकालने के लिए। अब मीडियन की लेंथ निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसके डी के पॉइंट निकालने पड़ेंगे, क्योंकि हमें इसकी लेंथ तभी निकलेगी कि जब इसके पॉइंट पता होंगे। अब वो कह रखा है कि ए डी मीडियन है। अगर ए डी मीडियन है तो ये वाली लेंथ आपस में इक्वल होंगी, बिल्कुल इक्वल होंगी। तो हम इसको कह सकते हैं ये हमारा क्या होगा, मिड पॉइंट। तो इसमें सीधे सीधे हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे। अब क्या लगाएंगे, हमारे पास 5, -2 है और 7, -2 है। यही है ना, 5, -2 और 7, -2 लगा देंगे। ये आ जाएगा 5, -2 और 7, -2। इसमें मिड पॉइंट फार्मूला लग जाएगा। यहाँ से मिड पॉइंट फार्मूला मैंने पीछे वाले वीडियो में सब पढ़ाया है कि मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है। अब सीधे लग जाएगा यहाँ पे x1 + x2 हो जाएगा, यानी कि कह सकते हैं 5 + 7/2 -2 का ऐड कर देंगे तो सीधे सीधे हमारा क्या हो जाएगा, 7, 5, 12 हो जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा। और -2 -4 हो जाएगा, यानी कि निकल के -2 आ जाएगा। यानी कि डी के पॉइंट आ गया, ये हमारा पॉइंट आ गया, डी पॉइंट आ गया, ये डी पॉइंट आ गया। अब हमें लेंथ किसकी निकालनी है, ए डी की, यानी कि ए और डी की। तो ए का पॉइंट हमारे पास क्या है, 6,4 है और डी का पॉइंट क्या है हमारे पास, 6, -2 है। अब इसमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, दो बिंदु बीच की दूरी निकालनी है ना, यानी कि अब इसका पॉइंट आ गया डी वाले का 6, -2। हमें लेंथ इसकी निकालनी है, ये वाली लेंथ निकालनी है। तो इसकी लेंथ निकालने के लिए इसके पॉइंट मिल गए, इसके पॉइंट मिल गए। अब हम लगा देंगे इसमें फार्मूला लगाने के बाद हम इसमें वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। तो 6,
6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इस पर हमने क्या लगा दिया, रूट लगा दिया। तो रूट लगाने पे इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। अब बचेगा हमारे पास ये, यानी कि 4 टू 6 हो जाएगा, 6 का 36 होता है, 36 का अगर हम रूट निकालेंगे तो ये हमारे पास 6 आएगा। यही हमें क्वेश्चन में निकालनी थी। एसएससी में डायरेक्टली पूछ लेता है कि बताइए मीडियन की लेंथ क्या होगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसमें 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि मेंस में क्वेश्चन बहुत हार्डली आता है, आपको कम टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन करने होते हैं। अब लॉकडाउन भी लगभग धीरे धीरे स्लो हो गया है कि अब बहुत सारी चीज़ें खुलने लगी हैं। तो आप अपनी पढ़ाई पे लग जाइए, कहीं भी इधर उधर दिमाग मत लगाइए। अगर आपके एसएससी प्री में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो मेंस में लग जाइए। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, 0, -2, 1 एंड -3, 2 एंड ऑल्सो फाइंड द रेडियस। तो हमें इसमें क्या निकालनी है, इसकी रेडियस निकालनी है। तो इसको हम फिगर के माध्यम से समझेंगे और इसको मैं हिंदी में एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ। वो कह रहा है कि हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं सेंटर यानी कि केंद्र के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं ऑफ द सर्कल, जो पास हो रहा है सर्कल से, जिसके पॉइंट दे रखे हैं 0, 0, -2, 1 एंड -3, 2 और इसका हमें त्रिज्या भी निकालनी है। तो इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये हमारा क्या है, सर्कल है। ये तो सर्कल हो गया। अब इस पे हमारे एक पॉइंट P ये है केंद्र बिंदु, और एक इस तरीके से है और एक हमारा इस तरीके से है। ये इसको मिला दे रहे हैं। तो ये हमारा जो पॉइंट है इस पे -2, 1 है और ये वाला पॉइंट है 0, 0 है। ये हमारा क्या हो जाएगा, O वाला पॉइंट है। ये A पॉइंट है और जो B पॉइंट है हमने इसको मान लिया है -3, 2 है ये, और ये पॉइंट P है। अब ये कि हमने मान लिया x, y है। अगर हम बात करें ये वाली लेंथ की, ये वाली लेंथ की और ये वाली लेंथ की, ये तीनों लेंथें आपस में इक्वल होंगी क्योंकि ये क्या हैं, रेडियस हैं। PO रेडियस है, PA रेडियस है और PB भी हमारी रेडियस है। तो हम इसको कह सकते हैं OP = PA = PB। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अब हम इसमें पहले तो निकालेंगे OA = AP निकाल लेंगे। यहाँ से क्या निकाल लिया, OP = AP निकाल लेंगे यहाँ से। अब हमारा इन दोनों की डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम OP की बात करें तो सीधे x + y हो जाएगा क्योंकि O हमारा क्या है 0, 0 है। ये स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब AP की बात करें तो हमारा सीधे x + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस पे तो रूट चल रहा है और इस पे भी रूट चल रहा है और ये हमारा बीच में क्या है, ये नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, इक्वल का साइन होगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारी एक इक्वेशन आएगी। वो इक्वेशन हमारे पास क्या है, ये 4x - 2y + 5 = 0। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक इक्वेशन आएगी। इसको हम फर्स्ट मान लेंगे। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक तो ये आ गई। अब हम क्या कर देंगे, OP और इक्वल कर देंगे BP के। OP और BP इक्वल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारी ये क्या है, रेडियस हैं, OP और BP। OP हमारे पास क्या है 0, 0 और x, y है और PB हमारे पास क्या है -3, 2 है। दूसरा x, y है, वो तो 0 है। तो हमारा सीधे ये भी आ जाएगा x² + y², और इसके ऊपर रूट चल रहा है और यहाँ पर भी रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आ जाएंगे x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये तो रूट तो हट जाएगा आपस में एक दूसरे से,
तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे टोटल तो ये आ जाएगा 6x माइनस 4y प्लस 13 इक्वल्स टू 0। अब एक इक्वेशन ये हो गई, अब दो इक्वेशन आ गई हमारे पास। इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें, कौन सी वाली, एक ये वाली और दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये वाली। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो x की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आएगी, 3/2 आएगी, और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 11/2। आप लोग सॉल्व कर लेना। अब मैं सारी वैल्यू मैं ही सॉल्व करूँगा तो आप लोग क्या करेंगे, तो इसलिए कुछ आप भी काम करें। अब इसके सेंटर के पॉइंट आ गए, सेंटर के पॉइंट आ गए ये 3/2, 11/2, ये आ गए P के पॉइंट, क्योंकि हमने सेंटर के पॉइंट यही तो माने थे। देख लेते हैं, जैसे कि ये वाला यही माने थे हमने, ये देखो देख रखा है Px, y। तो ये सेंटर के पॉइंट आ गए 3/2 और 11/2। अब हमें रेडियस निकालनी है, तो इसमें कोई भी दो पॉइंट लगा लो। अगर हम OP की बात करें तो OP हमने अभी क्या निकाला था, x² प्लस y² निकाला था, क्योंकि हमारा जो O पॉइंट है वो हमारा क्या है, 0,0 है। तो x का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 9/4 आ जाएगा, प्लस y का स्क्वायर करेंगे तो 121/4 आ जाएगा, क्योंकि 11 का होल स्क्वायर करेंगे। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल वैल्यू निकल के आएगी 1/2√130। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, यही इसकी रेडियस है, निकल के आ गई। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं बहुत ही बेसिक तरीके से लेके चल रहा हूँ, मैं शॉर्ट ट्रिक्स इसमें नहीं लगा रहा हूँ। अगर शॉर्ट ट्रिक्स लगाऊंगा तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हाँ एग्जामिनेशन हॉल में शॉर्ट ट्रिक काम आती ही नहीं है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड इफ -4,0 एंड +4,0 आर टू वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। टू वर्टिसेस दे रखी हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स थर्ड वर्टिसेस। तो हमें इसको हिंदी में रिप्लाई करता हूँ। अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं कि एक पॉइंट -4,0 और दूसरा पॉइंट 4,0, इसकी टू वर्टिसेस, मतलब टू वर्टिसेस दे रखी हैं, शीट्स दे रखे हैं दो, एक -4,0 दूसरा 4,0, और ये क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के हैं। जैसे कि ए और बी मान लें तो सी के पॉइंट्स हमें निकालने हैं। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ थर्ड वर्टेक्स, यानी कि सी का निकालना है। यानी कि अब वर्टेक्स की बात कर रहे हैं, तो यानी कि अगर इस तरीके से हम इसमें सॉल्व करने की कोशिश करें, ये है इस तरीके का है, और एक ये है और एक ये है, तो यहाँ से एक वर्टेक्स ऐसा बनेगा उल्टा, यानी कि ये ए और वी है। तो इसके पॉइंट्स दे रखे हैं -4,0 ए के, और इसके दे रखे हैं बी के प्लस के 4,0। तो ये 4,0, अब इसके हमने मान लिए थर्ड, यानी कि इसको मान लिया हमने, सॉरी सी मान लिया, ये x, y मान लिया, ये x, y हो गया। अब हमने क्या करा, इसके थर्ड वर्टेक्स निकाल लिए। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो यानी कि AC इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू AB होगा, बिल्कुल होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ से, तो हम सबसे पहले AC इक्वल्स टू BC लगाएंगे, AC इक्वल्स टू BC लगाएंगे, और इक्वल्स टू AB, यानी कि AB इक्वल्स टू एक बार AC लगाएंगे और दूसरा AB इक्वल्स टू एक बार BC लगाएंगे। तो हम सीधे सीधे लगा देंगे, यहाँ से AC इक्वल्स टू एक बार BC लगा देंगे। तो AC हमारे पास क्या है, A की वैल्यू क्या है हमारे पास, -4,0, और C की वैल्यू क्या है, x, y। तो यहाँ से AC हमारा निकल के आ जाएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y -0 का होल स्क्वायर। ये तो AC हो गया। अगर हम BC की बात करें तो यहाँ से BC हमारे पास क्या है, B के पॉइंट्स क्या है 4,0 और C के क्या है x, y। वो तो कॉमन है क्योंकि हमारा वो क्या है, थर्ड वर्टेक्स है, और हमारा क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये x -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये y -0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करें, रूट से रूट कट ही जाएगा, तो अगर निकल के आएगा हमारा यहाँ से 16x इक्वल्स टू
ज़ीरो निकल के आएगा। और यहाँ से जो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ज़ीरो आएगी। अब तो अभी हमने क्या रखा था, AC इक्वल्स टू BC। अब हम रखेंगे AC इक्वल्स टू AB। अब AC तो हमारे पास हमेशा सेम ही रहना है, तो AC सेम ही रहेगा, तो ये हमारा इधर क्या आ जाएगा, x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और बात आती है AB की, तो AB हमारे पास निकाल लेंगे। A के पॉइंट्स हमारे पास -4,0, B के 4,0, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। और यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो जो है यहाँ से हमारी y निकल के आएगी, क्योंकि हमारा x तो निकल के आ जाएगा 0, तो x तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, प्लस माइनस 4√3 आ जाएगी। यहाँ से y की वैल्यू प्लस माइनस 4√3 आ जाएगी। अगर हम कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो हमारा कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, वर्टेक्स, थर्ड वर्टेक्स होगा हमारा जो C है, वो हमारे पास क्या आएगा, 0,4,3 है, क्योंकि एक तो प्लस में होगा, और जो हमारा दूसरा होगा जो D, वो तो एक तो माइनस में होगा, 0,-4√3। अब ये वाला कहाँ पे होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये हमारा इस तरीके से बनेगा, ये यहाँ पे ऐसे और ये ऐसे, ये पॉइंट हो जाएगा D। तो ये वाला पॉइंट होगा वो 0,-4√3 आएगा। ठीक है। और ये ऊपर वाला क्या आ जाएगा हमारा, जो यहाँ से 0, प्लस का 4√3 हो जाएगा, ये इस तरीके का पॉइंट आ गया। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो लाइक तो एक बार ठोक ही दें, लाइक ज़रूर करें हमारे वीडियो को। अब नेक्स्ट हमारा, find the coordinates of the circumcenter of the triangle whose vertices are 8,6, 8,-2 and 2,-2. Also find its circumradius। कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं ट्राइंगल के सर्कमसेंटर के, जिसकी वर्टिस दे रखी है 8,6, 8,-2 एंड 2,-2, और उसकी रेडियस भी फाइंड करनी है। तो इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि ये फिगर दे रखा है इस तरीके से। अब देखो ये वाली, ये और ये हमारा क्या हो गया, सर्कम सेंटर हो गया। P हमने मान लिया x, y, और C हमें दे रखा है, A भी दे रखा है, B भी दे रखा है। तो अगर सर्कम है तो सेंटर जो वर्टिसेस हैं, यानी कि ये लेंथ और ये लेंथ और ये लेंथ आपस में इक्वल होगी, क्योंकि हमारा क्या है, ये सर्कम सेंटर है ऑफ ट्राइंगल का। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो PB, ये हमारा होगा PB इक्वल्स टू PA इक्वल्स टू PC। ये दूसरे आपस में इक्वल होंगे। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, PA इक्वल्स टू PB निकालना होगा। PA और PB निकालने के लिए हमें इन दोनों के बिंदु दे रखे हैं, P के हैं x, y, और B के दे रखे हैं 8, -2। तो यहाँ से PB हमारा ये है, तो x -8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसके ऊपर रूट लग जाएगा। अब हमारे A के पॉइंट्स क्या हैं, 8, 6, तो हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा x -8 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा निकल के आएगा, इक्वेशन वैसे आएगी, यहाँ से इक्वेशन आएगी 16y इक्वल्स टू 32। सॉल्व कर लेना, तो यहाँ से जो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 आ जाएगी, y की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब हमें किसकी चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो x के लिए हमें कौन से पॉइंट उठाने पड़ेंगे,
पी बी इक्वल्स टू पी सी। तो हमारे पास जो v है, v हमारे पास क्या है, b तो हमारे पास 8, -2 है और c 2, -2 है और p तो है ही x, y। तो यहाँ से हम लगा देंगे, ये अगर बात करें तो x -8 ये तो सेम ही रहेगा, प्लस y + 2, क्योंकि ये हम पी बी दोनों में कॉमन ही रहेगा, तभी आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं x और y की। तो यहाँ से केवल पी सी ही चेंज होता है, x -2 का होल स्क्वायर प्लस y + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से इसका रूट लग जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो सीधे सीधे यहाँ से जो x की वैल्यू निकल के आएगी, y की जगह हम पुट करा देंगे कौन सी वैल्यू, 2 वैल्यू पुट कराएंगे। तो यहाँ से 12x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 60। अब 12x 60 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू 5 आ जाएगी। जब x की 5 आ जाएगी तो हमारे पास जो सरकम सेंटर है वो हमारे पास आ जाएगा 5,2 आ जाएगा। तो यहाँ से ये वाला पॉइंट आ गया 5,2। अब 5,2 आ गया। अब सरकम रेडियस की बात होगी तो हमारी जो पी ए है, सरकम रेडियस यानी कि पी ए ये वाली, ये भी हमारी इक्वल होगी। सीधे हम पी ए लगा देंगे 5,2 और 8,6 इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे। जब फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा क्या आएगा, 8,6 पॉइंट लिख दे रहा हूँ मैं, 8,6 और दूसरा पॉइंट क्या है 5,2। ये सरकम रेडियस निकल आएगी। यहाँ से सरकम रेडियस इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा, 5 - 8 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा 5। ये इसकी रेडियस आ गई। इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए तो पूछें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 6,3 एंड -4,5 इन द रेशियो 3:2 इंटरनली, यानी कि इंटरनली है 3:2 में। अब इसमें क्या लगेगा, सेक्शन फार्मूला की बात हो रही है। तो सेक्शन फार्मूला की बात हो रही है तो सेक्शन फार्मूला मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया था कि सेक्शन फार्मूला होता क्या है, कैसे रेशियो में डिवाइड होता है, कैसे नहीं होता है। तो इसको हम समझते हैं फिगर के माध्यम से। वो कह रहा है कि कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं पॉइंट्स के, विच जो डिवाइड कर रहा है सेगमेंट एक हिस्से को जो ज्वाइन है पॉइंट 6,3 और -4,5 से, जिसका 3:2 में डिवाइड करा है। तो 3:2 में डिवाइड करा है, इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये एक लाइन है, इसका एक पॉइंट दे रखा है 6,3 और दूसरा पॉइंट दे रखा है -4,5। अब इसको जो रेशियो में डिवाइड करा है ये 3:2 में डिवाइड करा है, यानी कि अगर ये 3 है तो ये 2 होगा। अब 3 और 2 की बात है तो यहाँ से हम सीधे सीधे सेगमेंट वाला फार्मूला लगाएंगे। तो जो यहाँ से x निकल के आएगा वो 3 × -4 + 2 × 6/3 + 2। अब ये सोच रहे होंगे कि ये आया कहाँ से, तो जो इसका फॉर्मूला जनरली होता है वो होता है m हमारा हो जाएगा x1 mx2 प्लस nx2 प्लस mx2 प्लस nx1 अपॉन हो जाएगा हमारा m + n। तो ये फॉर्मूला लगेगा इसमें। तो ये फॉर्मूला हमने इसमें लगा दिया है, यही वाला। तो अब m और n हमारे पास क्या है, जो रेशियो में हमने इसको डिवाइड करा था। अब जैसे कि ये हो जाएगा, ये m हो जाएगा और ये n हो जाएगा। तो ये m और n आ गए। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी x की, वो हमारे पास क्या आएगी, 0 निकल के आएगी, क्योंकि क्या है 6 और 2 12 हो जाएगा, 3 और 4 12 हो जाएगा। तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो 0 हो जाएगा, ऑब्वियसली 0 हो जाएगा। अब बात करते हैं किसकी, y वाले पोर्शन की बात करते हैं। तो ये हमारा y निकल के आ जाएगा, my2 लगाएंगे 3 × 5 + 2 × 3/3 +
तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा यहाँ से y की वैल्यू 21/5। तो ये सेक्शन फार्मूला इसमें लगा दिया। इस तरीके से इसको आपको क्वेश्चन में लगाना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी थोड़ा, अब हम सरल से कठिन की ओर चलेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत आप मेरे से कमेंट में क्वेश्चन पूछें, मैं आपका वहाँ पे रिप्लाई करूँगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नेक्स्ट। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच ट्राइसेक्ट। अभी तो क्या है, इसकी बात हो रही थी, दो पार्ट में डिवाइडर। अब ट्राइसेक्ट है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 1, -2 एंड दूसरा पॉइंट है -3, 4। अब ये दो पॉइंट दे रखे हैं तो इसको हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। ट्राइसेक्ट का मतलब है कि जो तीन पॉइंट हैं वो हमारे इक्वल है, यानी कि अगर ये x है तो ये भी x होगा और ये भी x होगा। हमने इसका क्या मान लिया, इसको लैम्डा मान लिया, इसको लैम्डा मान लिया, इसको लैम्डा। अगर ये लैम्डा है तो ये भी लैम्डा होगा, ये भी लैम्डा होगा। तो जो a पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, 1, -2 है, और b पॉइंट है हमारे पास -3, 4। ये दो पॉइंट हो गए, इसको हमने p मान लिया, इसको हमने q मान लिया। तो इसमें जो AP, क्योंकि दो ट्राइसेक्ट हैं तो हम इसकी बात करते हैं। जो PB है, जो PB है वो इक्वल होगा हमारा PQ प्लस QB के, होगा ना। तो ये आ गया PQ प्लस QB हो जाएगा, तो हमारे यहाँ से PB निकल आएगी। ओके, तो ऐसे ही अगर हम AQ की बात करें यहाँ से, तो वो तो अब AQ भी हमारा क्या हो जाएगा, AP प्लस PQ हो जाएगा। तो ये इनको अगर हम ऐड करें तो ये सीधे सीधे हमारा 2 लैम्डा आ जाएगा। यहाँ से ये वाला हमारा क्या आ जाएगा, 2 लैम्डा आ जाएगा, क्योंकि ये भी इसकी वैल्यू लैम्डा है, इसकी वैल्यू लैम्डा है। अगर हम AQ की बात करें तो ये भी हमारा 2 लैम्डा ही आएगा। तो अगर हम रेशियो की बात करें तो रेशियो हमारा क्या आएगा, AP रेशियो हमारा क्या आ जाएगा, PB इक्वल्स टू लैम्डा रेशियो 2 लैम्डा। तो जो हमारा यहाँ से जो रेशियो निकल के आएगा 1:2 निकल के आ जाएगा यहाँ से 1:2। अब AP और PB का आ गया रेशियो। अगर हम बात करें AQ की बात करें यहाँ से, तो AQ रेशियो हमारा क्या आ जाएगा, QB हमारा क्या है, 2 लैम्डा और ये लैम्डा हो जाएगा। तो यानी कि अगर हम इसकी बात करें तो ये आ जाएगा हमारा 2:1। अब हम बात करते हैं किसकी, अब फिगर से समझते हैं हम इसको कि हमारा थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। जो P है, जो हमारा P हमारा क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है इंटरनली रेशियो 1:2 में, ठीक है, 1:2 में। और Q भी जो हमारा इंटरनली डिवाइड कर रहा है रेशियो 2:1 में। तो अगर हम P के कोऑर्डिनेट्स बात करें तो हमारा जो P में लगेगा कोऑर्डिनेट्स वो हमारे क्या आएंगे, 1 × -3 + 2 × 1। हम इसमें वही फॉर्मूला लगा रहे हैं, mx2 + nx1/m+n। ये पे क्या हो गया, 1 + 2 हो गया। ये x की बात आ गई। अब हम y के ही भी लगाएंगे यहाँ से, तो y हमारा क्या आ जाएगा, 1 × 4 + 2 × -2 अपॉन क्या आ रहा है, 1 + 2। तो जो P के हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे क्या आए, -1/3, 0 आ गया। अब बात करें हम किसकी, Q की बात करेंगे। तो Q हमारा क्या आ जाएगा, ऐसे ही 1 क्योंकि हमारा 2 में बांट रहा है ना ये, तो ये हमारा आ जाएगा 2:1 में 2 - 3 × 3 + 1 × 1 अपॉन 2 + 1 हो जाएगा। ऐसे इधर को लगाएंगे यहाँ पे 2 × 4 + 1 × -2 अपॉन 2 + 1 आ जाएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारा Q के जो पॉइंट्स आएंगे वो हमारे पास -5/3, 2। इस तरीके से हम इसके सेक्शन फार्मूला इसमें लगाएंगे। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा रिपीट करें और वीडियो को लाइक करें।
In what ratio does the y-axis divide the line segment joining the point P -4, 5 and Q 3, -7? Also find the coordinates of the point of intersection. हिंदी में in what ratio does the y-axis, रेशियो क्या होगा जब वाई एक्सिस को डिवाइड कर रहा है एक लाइन का टुकड़ा जो ज्वाइन कर रहा है एक पॉइंट, इसके पॉइंट रखे हैं -4, 5 एंड 3, -7। और हमें ये भी फाइंड करना है कि उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है, जो लाइन वहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है उसके पॉइंट्स क्या होंगे। तो आइए फिगर के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि इसका ये फिगर दे रखा है इस तरीके से, ये है वाई एक्सिस, ये हमारी एक्स एक्सिस है। अब इसको एक लाइन का सेगमेंट है ये, इसका पॉइंट P दे रखा है हमारा -4, 5 और दूसरा पॉइंट दे रखा है हमारा Q -3, -7 दे रखा है। और इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये वाला, इसको हमने क्या मान लिया, यहाँ से लैम्डा मान लिया इसको हमने, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और इसको हमने 1 मान लिया, ये 1 आ गया, ये लैम्डा ये 1 हो गया। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन R आ गया। अगर हम इसमें सेक्शन फार्मूला की बात करें तो सेक्शन फार्मूला कैसे लगाएंगे इसमें, तो अगर हम R के पॉइंट निकालें, R के जो पॉइंट आएंगे वो क्या आएंगे, 3 लैम्डा -4 अपॉन लैम्डा +1, -7 लैम्डा +5 अपॉन लैम्डा +1। अब यहाँ पे m और n क्या है यह देख लेते हैं। ये हमारा m हो जाएगा, कौन सा वाला, ये m हो जाएगा और ये n हो जाएगा। बाकी हमारा ये x1 y1 हो जाएगा, ये वाले x1 y1 हो जाएंगे, ये x2 y2 हो जाएंगे। यहाँ से हम फार्मूला लगा देंगे सेक्शन फार्मूला, तो यहाँ से R के पॉइंट आ जाएंगे। अब बात कर रहा है कि अब इसमें निकालना क्या है। अब वाई एक्सिस को कर रहा है, अगर लाई कर रहा है वाई एक्सिस पे तो एक्स कोऑर्डिनेट, तो इसके सारे पॉइंट होंगे वाई एक्सिस इज 0। तो हमारी अगर वाई एक्सिस 0 है तो वहाँ पे x = 0 हो जाएगा, यानी कि ये वाली टर्म है, ये वाली x = 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये कि 3 लैम्डा -4 अपॉन लैम्डा +1 = 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू निकल के आएगी वो 4/3 निकल के आएगी। अब यहाँ से 4/3 निकल के आएगी। अब हम जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या था, R हमारा, ये R था, तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू फिल कर देंगे। तो यहाँ पे अगर लैम्डा की वैल्यू फिल करेंगे तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 0 हो जाएगी। और यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू फिल करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा -13/7, यानी कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है R 0, -13/7 ये आ जाएगा। और यही हमें निकालना था। ये हमारा किस पे आ रहा है, जब लैम्डा हमारा क्या है 4/3 है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पूछ लेता है कि कभी कभी मेंस में, एसएससी सीजीएल के मेंस में ही ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि ये रहा हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ द पॉइंट A 6,1, B 8,2, C 9,4 एंड D P,3 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के जो पॉइंट्स हैं वो हमें दे रखे हैं, तो उसकी हेल्प से हमें निकालना है कि P की वैल्यू क्या होगी। जब P की वैल्यू निकल आएगी तब हम इसमें निकाल लेंगे कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे फिट होगी। अब निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे कि दे रखा है पैरेललोग्राम का मतलब तो समझते होंगे, पैरेललोग्राम का मतलब है समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज में जो हमारे डायगोनल होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं।
जब इक्वल होंगे तो हम वहाँ से, एक मिनट, इंफॉर्मेशन गलत जा रही है। If the point A 6,1, B 8,2, C 9,4 and D P,3 are the vertices of a parallelogram taken in order, find the value of P। एक समांतर चतुर्भुज है जिसके शीर्ष बिंदु हैं A 6,1, B 8,2, C 9,4 एंड D P,3। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। अब समझते हैं कि पैरेललोग्राम को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब पैरेललोग्राम है, इस तरीके का है पैरेललोग्राम। ये अगर हम इसकी ये वाली भुजा इससे मिलाते हैं, ये वाली इससे मिलाते हैं, तो अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो ये हमारा क्या है, ये आपस में बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को डायगोनल। ये हमारा क्या मान लिया, ए बी सी और डी, ए सी और बी डी आपस में बाइसेक्ट करेंगे किस पे, पी बिंदु पे। अगर पी पे बाइसेक्ट करेंगे तो इसको हम कह सकते हैं जो इसके ए सी की जो हमारा जो इसका मिड पॉइंट होगा और बी डी का जो मिड पॉइंट होगा वो हमारा क्या होगा, सेम होगा। तो इसकी हम आपस में इक्वल रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो हम ए सी के पहले हम मिड पॉइंट निकालेंगे ए सी का, तो हम जो कह सकते हैं जो ए सी इक्वल्स टू बी डी कह सकते हैं। ए सी के मिड पॉइंट जो निकल के आएंगे वो हमारे क्या आएंगे, 6 + 9/2, 1 + 4/2। ये मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाया है हमने इसमें। और बी डी का जो मिड पॉइंट होगा वो हमारा क्या होगा, 8 + P/2, 2 + 3/2। ये हमने मिड पॉइंट फार्मूला लगा दिया इसमें। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू फाइंड करें तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा निकल के आ जाएगा 15/2 और ये हमारा 5/2 आ जाएगा निकल के यहाँ से। और ये इसको तो एज इट इज़ ही रहेगा, 8 + P/2, ये क्या हो जाएगा हमारा 5/2। अगर हमें वैल्यू P की फाइंड करनी है तो हम इसको इसके इक्वल, इसको इसके इक्वल रख सकते हैं और इसको इसके इक्वल रख सकते हैं। अब यहाँ से देखो ये वाला जो y वाला पॉइंट है ये सेम आ गया ना, तो हमारा ये इसके पॉइंट भी, ये 15/2 है तो ये भी 15/2 ही होगा। तो इसको इसके इक्वल रख देंगे तो यहाँ से हमारी b की वैल्यू आ जाएगी। तो 8 + P/2, क्योंकि हमारे जो इसके मिड पॉइंट होंगे ए सी और बी डी के वो सेम होंगे, तो ये 15/2 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम p की बात करें तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो p की बात करें तो p की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी 7। तो p की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई। अब जनरली आप ऐसे ही बता सकते थे कि इसका क्या आएगा, यहाँ पे 15/2 है, यहाँ पे 8 है, अगर 7 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15/2, ये निकल आएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करी है। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या रहा कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 0,6, 8,12 एंड 8,0। तो हमें उसके पॉइंट्स निकालने हैं सेंट्रॉइड के, ट्राइंगल के जहाँ पे सेंट्रॉइड है। अब जो ट्राइंगल के वर्टिसेस दे रखे हैं, मतलब शीर्ष बिंदु दे रखे हैं 0,6, 8,12 और 8,0। इस तरीके से दे रखे हैं। तो सेंट्रॉइड हमारा क्या होता है, तीनों पॉइंट्स के, तीनों शीर्षों के जो कटान बिंदु हैं जो आपस में बीच में मैश करते हैं वो बीच में मिलता है। तो इसकी हेल्प से हम निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे कि सेंट्रॉइड की बात करें, अगर हम ट्राइंगल ले लें तो ये इस तरीके का ट्राइंगल होगा, ये हमारा होगा ना, ये इस तरीके का। तो हमारा एक तो ये होगा और ये होगा और हमारा ये कटेगा, यानी कि जो ये बिंदु है ये हमारा क्या होगा, सेंट्रॉइड कहलाएगा। तो सेंट्रॉइड कहलाएगा। इसके शीर्ष सारे दे रखे हैं, कौन कौन से दे रखे हैं, ये है, इसको मान लिया हमने 0,6 और इसको मान लिया हमने 8,12 और इसको मान लिया 8,0।
तो ये सारे बिंदु निकाल लिए हमने। अब इसमें फॉर्मूला लगा देंगे किसका, सेंट्रॉयड वाला फार्मूला। जो सेंट्रॉयड का फार्मूला होता है वो x इक्वल्स टू क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 होता है। तो x की सारी वैल्यू लगा देंगे यहाँ पे, जो x की प्लेस पे है वो हम क्या कर लेंगे, सारी इसमें पुट कर देंगे। 0 पुट करेंगे, 8 पुट करेंगे, और हमारा क्या है यहाँ पे 8 पुट करेंगे। तो 8 और 8 कितना हो जाएगा हमारे पास, 16 हो जाएगा। यानी कि ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, x की 16 अपॉन 3 आ जाएगी। अब बात करते हैं हम y की। ऐसे ही हमारा जो y की प्लेसेस पे होंगे उन सबको हम यहाँ पे लिख लेंगे y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 हो जाएगा। ये हमारे सारे इसके y की प्लेस पे क्या है हमारे पास, 6 दे रखा है, 12 दे रखा है और 0 दे रखा है, यानी कि 6 और 12 ही होंगे। तो 6 और 12 की बात करें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, यानी कि 18 अपॉन 3 हो जाएगा। यानी कि ये हमारे पास क्या आ गया, 6। अगर हम बात करें x, y का, तो जो x, y आ जाएंगे हमारे पास 16 अपॉन 3, 6, ये आ गए। ये हमारे सेंट्रॉयड हो गए ट्राइंगल के। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि x माइनस 2y प्लस के इक्वल्स टू 0 इज अ मीडियन ऑफ द ट्राइंगल जिसकी वोज वर्टिसेस आर एट पॉइंट्स a माइनस 1,3, b 0,4 एंड c माइनस 5,2। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हिंदी में एक इक्वेशन है x माइनस 2y प्लस के इक्वल्स टू 0। ये मीडियन दे रखी है ट्राइंगल के, जिसकी वर्टिसेस दे रखी है, मतलब शीर्ष बिंदु दे रखे हैं ट्राइंगल के, त्रिभुज के, a माइनस 1,3, b 0,4 एंड c माइनस 5,2। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो इसको हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे। अब ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उनने एक मीडियन दे रखी है, मीडियन दे रखी है, तो और सेंट्रॉयड हमें के पॉइंट्स निकालने हैं। सेंटर के पॉइंट निकालने के लिए हमें करना क्या, हमें सारे वर्टिसेस दे रखे हैं, तो यहाँ से हमें निकल आएगा इस तरीके से। ये पॉइंट दे रखे हैं, तो इसका एक पॉइंट हमारे पास क्या है, माइनस 1,3 दे रखा है, और इसका 0,4 दे रखा है, और ये वाला माइनस 5,2 दे रखा है। अब इस वर्टिसेस की सहायता से हम इसके सेंट्रॉयड निकाल लेंगे। सेंट्रॉयड निकालेंगे तो हमारा x की प्लेसेस पे सारे ऐड कर लेंगे, यानी कि -1 प्लस 0 माइनस 5 अपॉन 3, ये x की प्लेसेस हैं। और y की प्लेसेस पे 3 प्लस 4 प्लस 2 अपॉन 3। तो इसके सेंट्रॉयड आ गया हमारा जो g है वो आ जाएगा हमारा -2,3। यानी कि अब सेंट्रॉयड आ गया, सेंट्रॉयड आ गया, यानी कि x और y, एक्स वाई आ गया। और इक्वेशन क्या है हमारे पास मीडियन की, ये दे रखी है x माइनस 2y प्लस के। तो x माइनस 2y प्लस के इसमें रख देंगे x की जगह, x माइनस 2y प्लस के इक्वल्स टू 0। यहाँ से k की वैल्यू निकल आएगी। अब x की जगह -2 लगा देंगे, और -2 y की जगह 3 लगा देंगे, प्लस k इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 2 3 जा -6 और -8 हो जाएगा। यहाँ से जो k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8। तो हमें यही निकालनी थी, क्योंकि मीडियन की वैल्यू दे रखी थी, मीडियन की हमने इक्वेशन दे रखी थी, और सेंट्रॉयड निकाल लिए हमने, उसके पॉइंट्स निकाल लिए सेंट्रॉयड के, वहाँ से हमने k की वैल्यू फाइंड कर ली। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा रहे हैं आजकल। एसएससी का कुछ पता नहीं है कहाँ से क्या रख दे, क्योंकि बहुत दिनों बाद एग्ज़ाम भी हो रहा है, और लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद ही एग्ज़ाम होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर a 3,2, b 11,8 एंड c 8,12। हमें क्षेत्रफल निकालना है त्रिभुज का, जिसके शीर्ष बिंदु दे रखे हैं a 3,2, b 11,8, c 8,12। तो जो इसका जो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। अगर नहीं देखा तो मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग देख लेना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC की बात करें तो 1/2
ये होता है इस तरीके से, x1 लिख दे रहा हूँ मैं एक बार, y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। कभी कभी आ जाता है तो कि पॉइंट्स दे रखे हैं, तो उसकी सहायता से हम इसका ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। तो ट्रायंगल का एरिया इसी तरीके से हम इसको निकालेंगे जब पॉइंट्स दे रखे हों। तो एरिया की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो एरिया होगा हमारा 1/2, ये हमारा क्या हो जाएगा 3, 8 माइनस 12 हो जाएगा, प्लस 11, 12 माइनस 2 हो जाएगा, और यहाँ से प्लस 8। आप सोच रहे होंगे ये कहाँ से हो रहा है, ये कहीं से नहीं, बस जो पॉइंट्स दे रखे हैं उसी की हेल्प से कर रहे हैं हम। क्योंकि ये हमारा क्या हो जाएगा x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, और ये x3 हो जाएगा, और ये y3 हो जाएगा। यहाँ से हम सारी वैल्यू हमने यहीं से उठाई हैं। तो इस तरीके से हमने इसमें सारी वैल्यू पुट करा दी हैं इस वाले फॉर्मूले में, किसमें, इस वाले फॉर्मूले में हमने पुट करा दी हैं। तो इसमें पुट करा दी तो ये आ गई सारी वैल्यू। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ये 1/2, ठीक है। तो 1/2 माइनस का 12 प्लस का 110 हो जाएगा, माइनस का 48। आप लोग सॉल्व कर लेना इसको अगर फाइनल सोल्यूशन आएगा तो वो आएगा हमारे पास 25। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। यही इसका शॉर्ट मेथड भी होगा, वो भी आप लोगों को अच्छे से बता दूंगा कि, और दूसरा मेथड भी क्या होगा। दूसरा मेथड ये होगा, बता दे रहा हूँ मैं भी, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब पॉइंट्स दे रखे हैं हमारे पास, यह है 3,2 दे रखा है, और 11,8 दे रखा है, और 8,12 दे रखा है, और 3,2 दे रखा है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं यहाँ से। तो इसको कैसे कराते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ये तो हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या कर लिया, ये 1/2 तो होता ही एरिया ऑफ ट्रायंगल में, तो 3 की मल्टीप्लाई 8 से कराएंगे तो क्या आ जाएगा 24, और 11 की मल्टीप्लाई हम 2 से कराएंगे तो ये प्लस का कितना आ जाएगा, 11 की मल्टीप्लाई अगर हम 2 से कराएंगे तो हमारा क्या आएगा, 11 की मल्टीप्लाई हम 12 से कराएंगे, फिर 8 की मल्टीप्लाई हम 2 से कराएंगे। ये सारी वैल्यू इधर ऐड कर लेंगे, फिर उसके बाद में वो वाली वैल्यू माइनस करेंगे। कौन सी वाली, ये वाली। 11 की मल्टीप्लाई फिर 2 से कराएंगे, फिर 8 की मल्टीप्लाई 8 से कराएंगे, फिर 3 की मल्टीप्लाई 12 से कराएंगे। पहले हम इधर वाली वैल्यू ले लेते हैं सारी, ठीक है। तो हम ये हमारा क्या आ जाएगा, सबसे पहले 3 की मल्टीप्लाई 8 से करा ली, 24 आ गई। अब हम क्या कराएंगे, 11 की मल्टीप्लाई अगर हम 12 से कराएंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 132 आ जाएगा। फिर 8 की मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो हमारा ये आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो अब इसको हम माइनस कर देंगे यहाँ से। अब ये वाली वैल्यू ले लो, ये वाली सारी हो गई इधर वाली। अब इस साइड वाली ले लो, ये वाली। 11 की मल्टीप्लाई अगर हम 2 से करा रहे हैं तो ये 22 आ रहा है। अब 8 की मल्टीप्लाई 8 से कराएंगे, ये क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा। और 3 की मल्टीप्लाई हम 12 से कराएंगे तो हमारा आ जाएगा प्लस का 36। ये शॉर्ट मेथड है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है तो इस तरीके से आप ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, मगर आपको 1/2 तो लगाना ही पड़ेगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये फाइनल सोल्यूशन आएगा इसका 25। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस क्वेश्चन को हमने 2 तरीके से करने सीखा, और भी आएंगे 2 तरीके, बताऊंगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ से कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइंट द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल whose vertices are 0, -1, 2, 1 and 0, 3. Find the ratio of area of the triangle formed to the area of given triangle। हिंदी में हमें एरिया निकालना है ट्राइंगल का जो फॉर्म्ड हो रहा है बाय द ज्वाइनिंग ऑफ मिड पॉइंट, यानी कि जो उसके बीच के पॉइंट से जो ट्राइंगल बन रहा है, जो साइड पे ट्राइंगल बन रहा है उसकी
उसके वर्टिसेस दे रखे हैं 0, -1 और 2, 1। बड़े ट्रायंगल की बात हो रही है और 0, 3। तो फाइंड द रेशियो निकालना है, छोटे ट्रायंगल का एरिया और बड़े ट्रायंगल का एरिया का रेशियो निकालना है। तो आइए फिगर के माध्यम से समझते हैं हम इसमें। तो फिगर तो हमारा इस तरीके का बन जाएगा, ये है हमारा ट्रायंगल। तो इसके जो मिड पॉइंट हैं हमारे, एक तो ये बनेगा मिड पॉइंट इस तरीके से, और ये बनेगा और ये बनेगा, इस तरीके से मिड पॉइंट बनेगा हमारा। थोड़ा फिगर में मत जाइएगा। तो इसके ये ए पॉइंट दे रखा है हमारे लिए 0, -1 दे रखा है, और जो बी पॉइंट है हमारे पास ये दे रखा है 2, 1 दे रखा है, और जो सी पॉइंट है वो 0, 3 दे रखा है। तो और जो डी पॉइंट है यहाँ से अगर हम मिड पॉइंट निकालेंगे तो इसकी हेल्प से निकाल लेंगे, ये वाले पॉइंट्स और ये वाले पॉइंट्स की मदद से। तो ये क्या आ जाएगा 1/2, मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अब इसकी बात करें, ये पॉइंट है ई, तो इसकी और इसकी हेल्प से हम निकाल लेंगे, ये आ जाएगा हमारा 0 और 1। मैंने बताया था कि मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है। अब यहाँ पे इसकी मदद से और इसकी मदद से हम निकाल लेंगे, ये एफ पॉइंट आ जाएगा हमारा 1, 0। अब हमें रेशियो किसका निकालना है, तो इस वाले का एरिया निकालना है, और फिर इस वाले का एरिया निकालना है। अब वर्टिसेस दे रखे हैं, हम इसमें लगा देंगे। तो वर्टिसेस की सहायता से सबसे पहले ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालेंगे। ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकाल लेंगे हम यहाँ से, एबीसी का एरिया निकाल लेंगे यहाँ से, ये आ जाएगा एरिया। तो 1/2, अभी मैंने बताया था जो फॉर्मूला है वही है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 0 + 8 + 0, ये हमारा एबीसी का। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 यूनिट आ जाएगा। अब हम ट्रायंगल डीईएफ की बात करेंगे, ट्रायंगल डीईएफ। तो डीईएफ में हम निकालेंगे सीधे सीधे इसका भी। तो 1/2, इसका सॉल्यूशन आएगा 1 + 1 यानी कि 2 हो जाएगा, और ये निकल के आ जाएगा हमारा इसका 1। तो इसका 1 आ गया। अब वो रेशियो पूछ रहा है किसका, बड़े वाले ट्रायंगल का और फिर छोटे वाले ट्रायंगल का, यानी कि ट्रायंगल एबीसी रेशियो ट्रायंगल डीईएफ इक्वल्स टू हमारा क्या है इनका रेशियो 1/4। 1/4 सॉरी, ये नहीं, ये आ जाएगा हमारा 4/1। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। मैंने करके नहीं दिखाया क्योंकि आप लोग सॉल्व कर लेना इसको। मैंने सारे पॉइंट्स निकाल के बता दिए हैं कि कैसे निकालना है। इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन कराया था, उसमें देख लेना अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए तो। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC विद A 1, -4 and mid points of sides through A being 2, -1 and 0, 1। हिंदी में क्षेत्रफल निकालना है ट्रायंगल ABC का, साथ में ए पॉइंट रखा है 1, -4 एंड मिड पॉइंट ऑफ द साइड जो थ्रो ए से जा रही हैं वो हमारे क्या दे रखे हैं, मिड पॉइंट 2, -1 दे रखा है और 0, 1 दे रखा है। आइए इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा चीज़ें हमें। अब देखो ये ट्रायंगल दे रखा है इस तरीके से, ये ट्रायंगल है। तो ये ट्रायंगल है, तो यहाँ पे जो ए पॉइंट है उनने ए पॉइंट तो दे रखा है 1, -4 और जो मिड पॉइंट है ए बी का, जो मिड पॉइंट है बी ई, और ए सी का मिड पॉइंट है एफ। तो ये मिड पॉइंट हमें दे रखे हैं 0, -1 और जो ई का मिड पॉइंट दे रखा है 2, -1। अब ये मिड पॉइंट दे रखे हैं तो इसको हमने क्या मान लिया, इसको x1 मान लिया, इसको y1 मान लिया, और इसको हमने x2 मान लिया और इसको y2 मान लिया। अब इसको x2 y2 मान लिया, हमें मिड पॉइंट फार्मूला लगा के हमें x1 y1 निकालना है। तो लगा देंगे इसमें निकालने के लिए। इसको निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, तो ये आ जाएगा हमारा सीधे सीधे x1 + 1/2 इक्वल्स में क्या रख जाएगा 2, क्योंकि x की प्लेस पे 2 है। तो हमने जो x के सारे
वैल्यू लगा दी यहाँ पे और y वाली लगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा y1 माइनस 4/2 इक्वल्स टू -1। तो y की प्लेस पे -1 है। तो यहाँ से अगर बात करें तो जो x1 हमारा यहाँ से निकल के क्या आ जाएगा 3 आएगा यहाँ से, और यहाँ से जो y1 निकल के आएगा वो 2 आएगा। अब बात करते हैं किसके, दूसरे वाले मिड पॉइंट f की बात करते हैं यहाँ से। तो f की बात करेंगे तो यहाँ से लगाएंगे तो x2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 0 x की प्लेस पे है, और यहाँ से y2 माइनस 4/2 इक्वल्स टू -1। इसकी y की प्लेस पे -1 है। अब -1 है तो यहाँ से जो x2 निकल के आएगा वो हमारे पास क्या निकल के आएगा, x2 इक्वल्स टू आएगा हमारा -1 निकल के आएगा, और यहाँ से y2 इक्वल्स टू हमारा निकल के आएगा 2। तो यहाँ से सारी वैल्यू निकल के आ गई। तो अब हम यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेंगे। तो ए के पॉइंट दे रखे हैं 1, -4, तो बी के पॉइंट हमारे पास क्या आए थे 3, 2, और सी के पॉइंट हमारे पास क्या आए थे -1 और 2, और ये क्या आ जाएंगे 1, -4। तो इस तरीके से हमारे ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 इस तरीके से सारी चीज़ें आ गई। अब हमने क्या करा, इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है यहाँ से। तो ये सीधे सीधे यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 1/2। यहाँ पे हमने क्या लिख लिया 1/2, हमें एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हमारे इसमें क्या होता है, ये वाली और ये वाली और ये वाली, इनकी सबकी पहले क्रॉस मल्टीप्लाई होगी 1 की 2 की, तो 2 आ जाएगा, 3 की 2 की क्या होगी 6 आ जाएगा, और 4 और 1 की क्या होगी -4 आ जाएगा। अब ये वाली चीज़ माइनस हो जाएगी, ये वाली और ये वाली और ये वाली, यानी कि माइनस हो जाएगा हमारा यहाँ से ये -12 आ जाएगा। अब ये -2 आ जाएगा, ये +2 आ जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे यहाँ से तो ये 1/2 12 -12, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे यहाँ से तो हमारा ये क्या आ जाएगा सीधे सीधे 12 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। यही इसका आंसर है। हमने सबसे पहले इसमें क्या निकाला था x1 y1 निकाला था, फिर x2 y2 निकाला, फिर उसके बाद हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल का शॉर्ट ट्रिक से हमने उसका एरिया निकाल लिया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें। तो लाइक तो इम्पॉर्टेंट है, लाइक ज़रूर करें। और इसमें दे रखा है, क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ। इफ़ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल हैव इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स प्रूव दैट द ट्राइंगल कैन नॉट बी इक्विलेटरल ट्राइंगल। हिंदी में शीर्ष दे रखे हैं ट्राइंगल हैव इंटीग्रल कोऑर्डिनेट, इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स हैं, तो हमें प्रूफ क्या करना है, जो त्रिभुज के हमें प्रूफ करना है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। अब हम बात करते हैं कि समबाहु त्रिभुज क्यों नहीं है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होते हैं, सारी भुजाएं आपस में इक्वल होती हैं, यही होता है। तो अगर हम बात करें किसकी, तो मैंने बताया था, तो मैं एक बार लिख देता हूँ। ट्राइंगल का एरिया क्या हुआ 1/2, यहाँ से x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्राइंगल का एरिया हो गया। ट्राइंगल का एरिया होने के लिए अब वो कह रहा है कि जो x है, जो xi और जो yi, ये हमारे क्या हैं, इंटीजर हैं। क्या हैं, हमारे इंटीजर्स हैं, क्योंकि 0 से 0 1 2 3 4 5 ये हमारे क्या हैं, सारे इंटीजर हैं। अब ये इंटीजर हैं तो हमारा जो एरिया होगा ट्राइंगल का
वो ट्रायंगल का एरिया हमारा क्या होगा, रेशनल होगा, क्योंकि रेशनल होगा, रेशनल नंबर में आएगा। रेशनल नंबर हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर हमारा P/Q की फॉर्म में होता है, जहाँ Q नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। अब रेशनल नंबर आ गया। अब हमारा जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर, यानी कि हमने कोई भी साइड ले ली, AB का स्क्वायर कर दिया। ये हमारा क्या है, एरिया है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया है तो A हमारा क्या आया है, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो √3/4 ये हमारा क्या आ गया, A पॉजिटिव इंटीजर। ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर आ गया। पॉजिटिव इंटीजर में क्या आ गया, सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जो हमारा एरिया आएगा वो एरिया हमारा क्या आएगा, n रेशनल नंबर आएगा। रेशनल नंबर आया क्योंकि हमारे क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है हमारा √3, तो इसलिए हमारा ये क्या आ गया, रेशनल नंबर आ गया। क्योंकि वो इंटीजर्स की बात हो रही है तो ये हमारा जो एरिया किस में आएगा, रेशनल नंबर में आएगा। तो दिस इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन होता है कि फैक्ट है, अगर हमारा जो एरिया है वो क्या है, हमारा रेशनल नंबर, तो जो इसका एरिया हमारा अगर रेशनल नंबर है तो ट्रायंगल कैन नॉट बी इक्विलेटरल। अगर हमारा जो एरिया है वो रेशनल नंबर में आ रहा है तो उसका जो ट्रायंगल होगा वो हमारा क्या होगा, इक्विलेटरल होगा, यानी कि समबाहु होगा। वो त्रिभुज हमारा क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। तो इस तरीके से हमने इसमें पूछ लेता है कभी कभी एक लाइन में, तो बताइए कि अगर हमारा वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल हैव इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स, तो बताइए कि ट्रायंगल कैन नॉट बी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, होगा या नहीं होगा। ऐसे एक दो ऑप्शन डाल देगा। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है फॉलो कर लें। इससे क्या होगा, अगर सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और घंटी का जो है कैसे भी करके प्रेस करो और उससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे मैं वीडियो डालूंगा। तो थैंक यू क्लास।